This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। कांवड़ यात्रा में उपद्रवी शामिल हो जा रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन शामिल हो जा रहा है? लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये लोग जलाभिषेक करने जा रहे हैं कि वातावरण पूरे लॉ एंड ऑर्डर से खेलने जा रहे हैं। इससे पहले तो इतना नहीं हो रहा था बवाल, लेकिन अब क्यों हो रहा है? ये सब भाजपा की ही मिलीभगत। इन्हीं के लोग घुसेंगे, इन्हीं के लोग दंगा करवाएंगे, इन्हीं के लोग फसाद करवाएंगे। इतना सख्त है सरकार, फिर भी दंगे हो रहे हैं। देखिए, चप्पे चप्पे पे प्रशासन नहीं लग सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जो उपद्रव हो रहे हैं, क्या सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के बहाने उसमें जो उपद्रवी हैं, वो जो अराजकता फैला रहे हैं, चाहे गाजियाबाद हो चाहे बुलंदशहर हो, जहां पर तोड़फोड़ किया गया है, उन आरोपियों पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लखनऊ के तमाम लोग हैं आज हमारे साथ। जिस तरीके से चाहे गाजियाबाद हो, कांवड़ यात्रा के बहाने उपद्रव फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं सरकार को? देखिए, ये बड़ा गंभीर इशूज है कि हम एक धर्म का नेक काम करने जा रहे हैं। हम भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। मनसा भी पाक होनी चाहिए, लेकिन पाक मनसा के चादर में अगर नापाक भावना पलना शुरू हो जाए तो हम समझते हैं कि इसमें विधा को चौकन्ना रहना चाहिए। विधा को अपने तरीके से काम करना चाहिए। कानून व्यवस्था का उसमें मूर्त रूप का एकदम पूरा अप्रूवल होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब कि आखिर कांवड़ ये लोग जलाभिषेक करने जा रहे हैं कि वातावरण पूरे लॉ एंड ऑर्डर से खेलने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि भाई आप चूंकि धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, मैं बहुत धार्मिक के दहलीज पर मैं भगवान शिव के उपासकों को मैं और तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहने का आपके चैनल से प्रयास करूंगा कि आप धर्म करने जा रहे हैं तो धर्म के काम में अगर जो आपके भावना की चादर है, अगर उस भावना के चादर में अगर नापाक इरादे पल रहे हैं, बदला पल रहा है, जलसी पल रही है, दाह पल रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कल्पना की जा रही है, तो इससे बड़ा समाज का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के बहाने उपद्रव फैलाया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो एकदम कतई गलत है। ये तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर कोई कांवड़ यात्रा के लिए चल रहा है और रास्ते में उपद्रव कर रहा है, किसी की दुकान हो, चाहे वो दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, छत्री की, किसी की हो, लेकिन कम से कम जो जल अभिषेक करने जा रहे हैं और शुद्ध मन से जा रहे हैं, पाक मन से जा रहे हैं। लेकिन ये तांडव क्या है? अगर तांडव है तो इनको कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए और उसके ऊपर बुलडोजर तुरंत चलाना चाहिए। ये सरकार की है तो एकदम नाफेली है कि अगर ये चीज़ उपद्रव हो रहा है तो सरकार को इस पर बहुत गहराई से लेना चाहिए और लेने के साथ साथ उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र चीज है, बहुत सारे उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग पहुंच के पूरे वातावरण को, पूरे मतलब यात्रा को बुरा बना दे रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है इस पर विफल है। सरकार विफल है तभी ये काम हो रहे हैं। अगर सरकार कड़ी कसौटन से खड़ी हो तो ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो जानबूझ करके ये हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम भी हैं, हम भी जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा जाएंगे तो किसी के धर्म के हिसाब से हम खिलवाड़ तो न करेंगे। आप अपने हिसाब से मजहब में चलिए, काम ठीक है। और लोग हैं ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दंगाई लोग हैं, दंगाई लोग, जो ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, एकदम दंगाई लोग। इनके ऊपर शासन को चाहिए एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जरूरत पड़ जाए तो तुरंत बुलडोजर चला करके घर नष्ट कर देना चाहिए। क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की? भाई हम तो यार अब क्या, अब यही एक मुद्दा बचा है क्या हिंदुस्तान में? अब केवल यही एक मुद्दा बचा है क्या? 2014 के बाद ही ये सब मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है हो रहा है क्या? इससे पहले नहीं हो रहा था? इससे पहले तो इतना नहीं हो रहा था बवाल, लेकिन अब क्यों हो रहा है इतना? हो रहा है, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना क्यों हो रहा है इतना। मुझे तो पता है, मैं तो जनता हूं ना, केवल हिंदू मुस्लिम। आज
ऊर्जा मंत्री जो बिजली विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहीं गए थे आज, किसी के गांव मोहल्ले में गए थे, वहां के लोग ने उनको घेर लिया कि मंत्री जी यहाँ 3 घंटे के अलावा लाइट नहीं आती है। तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 घंटे लाइट आएगी, 10 घंटे लाइट आएगी, 20 घंटे आएगी कि नहीं आएगी। उनका ये जवाब नहीं था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके साथी बंधु के मीडिया ही लोग बोल रहे हैं जो न्यूज चला रहे हैं इस समय। ये बताइए, मंत्री के नारा लगाने से और गाजियाबाद में बवाल होने से क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए, हर चीज धर्म को ही क्यों लेके चले आते हैं? ये तो हम भी जानना धर्म को क्यों लेके चले आते हैं? कुछ भाजपा के लोग हैं और कुछ मीडिया के दलाल लोग हैं यहाँ पर। अब जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कितना सही आप मानते हैं? कौन माहौल बिगाड़ रहा? गाजियाबाद में बवाल हो गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, कितना उचित है? सब गलत है। शांतिप्रिय ढंग से कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष व्यवस्था करके जो है तमाम दुकानें खुलवाना चाहिए था। स्वयं सरकारी व्यवस्थाएं करना चाहिए थे कि कहीं कोई दंगा फसाद न होना पावे, न कांवड़ यात्रा खंडित हो। हाँ, जिस रूट से निकल रहे हैं उस रूट से शराब की दुकानें, गांजा भांग की दुकानें, मीट की दुकानें सब बंद कर देना चाहिए था और शांति पूर्वक जो है कांवड़ यात्रा निकालना चाहिए था। ये राम राज्य की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी, योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी थी कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक निकले और शांतिपूर्वक जो है कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। लेकिन ये कहाँ से विफलता हो रही है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इनके पुलिस विभाग, इलायू इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं? अरे ये जो कांवड़ यात्रा में उपद्रवी शामिल हो जा रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन शामिल हो जा रहा है? इलायू इंटेलिजेंस क्या कर रही है? कौन शामिल हो रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये जानबूझकर इस तरह के किया जा रहा है कि माहौल बिगड़े। जो है 2027 का चुनाव को देखते हुए माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जानबूझ के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अगर ये आज से है, सदियों से कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं, तो ये दंगा फसाद होने का सवाल ही नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बोल दिए थे कांवड़ यात्रा जो है शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, पता नहीं कितने हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तब कहां से ये दंगा फसाद हो रहा? तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जिस तरीके से गाजियाबाद में जो कांवड़ यात्रा है उसके माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कितना सही आपको लगता है? देखिए, हिंदुस्तान से गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ गुलाम मानसिकता के लोग अभी यहाँ हैं जो अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये कहीं भी किसी भी देश को गुलाम करना होता है तो उसके सभ्यता और संस्कृति को गुलाम किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। जब किसी देश की सभ्यता और संस्कृति बर्बाद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ का जनमानस गुलाम मानसिकता का हो जाता है। कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं बर्बाद संस्कृति? ये आप खुद देख रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, जिनकी जमीन अब रह नहीं गई है, राजनीतिक जमीन ही बची नहीं है, उनका माहौल खराब करना ही एक मुद्दा बचा है कि जिससे माहौल खराब करके हिंदुओं में फूट डालें, देश में अराजकता की माहौल बनाएं। वही लोग अपना रंग बदल बदल के हर हिंदुओं के उत्सवों में उपद्रव का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ इलाहाबाद जैसी कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और होगी। यह सरकार इसीलिए तो बैठी है, इसीलिए आई है, जनता ने इसीलिए इस सरकार को लाई है कि इस देश में अमन और चैन की व्यवस्था बने, सबका साथ सबका विकास हो। अराजकता का माहौल देखे हैं आप, कुछ दिनों में धीरे धीरे खत्म हुआ है, कम हुआ है, और जो बचे कुछ हैं वो भी साफ हो जाएंगे। और जो ये इक्का दुक्का राजनीतिक दल बचे हैं थोड़ा बहुत, ये भी 27 और 29 में खत्म हो जाएंगे। इतना सख्त है सरकार, फिर भी दंगे हो रहे हैं। देखिए, चप्पे चप्पे पे प्रशासन नहीं लग सकती है, और ये हिंदुओं के चोले में आकर गुलाम मानसिकता वाले जो उपद्रव फैला रहे हैं, इनको पहले से चिन्हित करना बड़ी टेढ़ी काम है।
140 करोड़ का देश है। जिस तरीके से उपद्रव फैलाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा में घुसकर कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, कितना सही आप मानते हैं? ये सब राजनीतिक और प्रशासनिक साजिश है। ये सब भाजपा की ही मिली भगत, समझ रहे हैं कि नहीं? इन्हीं के लोग घुसेंगे, इन्हीं के लोग दंगा करवाएंगे, इन्हीं के लोग फसाद करवाएंगे। कहीं अब तक हिंदू मुसलमान चल रहा था, अब ये देखिए कि प्रदेश में जातिवाद फैलाया जा रहा है। कहीं ब्राह्मण पाल करवाया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण यादव करवाया जा रहा है, कि मतलब जितनी भी जातियां हैं सब बट जाएं अलग अलग, और इनकी राजनीतिक रोटी सेकती रहे। यही मोदी और योगी और राजनाथ सिंह की चाल है। क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? इस इनकी तरह रोटी सेक रही ने 11 साल से, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इनकी कुर्सी बची हुई है इस माहौल खराब होने से, भारत पाकिस्तान होने से, हिंदू मुसलमान होने से, यादव ब्राह्मण होने से, यादव पाल होने से, पूरे प्रदेश में कितने ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ये कौन मरवा रहा है? मैं कहता हूं सीधे योगी और मोदी मरवा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? हर जगह, चाहे कानपुर का दीक्षित परिवार मारा गया हो, चाहे भी जो कन्नौज इटावा में जो हुआ यादव बाभन हुआ, चाहे देवरिया के सत्यप्रकाश दुबे का परिवार मारा गया, यहाँ कमलेश तिवारी मारे गए लखनऊ में, ये कौन करवा रहा भाई? भाजपा सरकार करवा रही है, और कौन करवा रहा? ये चाहती किसी तरह ध्रुवीकरण बना रहा है और हमारी दाल रोटी सेकती रहा है, हम कुर्सी से बैठे रहे। अच्छा, जो प्रशासन है उसको निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए ना। इलाहाबाद में माहौल, ये बताइए, आपके सर पे डंडा रहेगा, आप निष्पक्ष करेंगे? एक मीडिया आया यहाँ पे कहता है कि सरकार के खिलाफ और जो है भाजपा के खिलाफ नहीं बोलना, और नेशनल चैनल था, बताइए। इस तरह उसने आते ही पहले अनाउंस कर दिया कि ना सरकार खिलाफ बोलना ना भाजपा के खिलाफ बोलना। अब मैंने बोल दिया तो उसने जो है उसकी बाइट काट दी, मैंने देखा उस पे फेसबुक पे यूट्यूब पे, उसने बाइट मेरी काट दी और सबकी चलाई, लेकिन मेरा जो उसने काट दिया। कैसे निष्पक्ष प्रशासन रहेगा? जब पुलिस के ऊपर, डीएम के ऊपर, एसपी के ऊपर डंडा रहेगा तो कहां से प्रशासन निष्पक्ष रहेगा भाई? भाजपा ही पूरा ये पूरी सरकारी साजिश करके ये जो है पूरा क्रिएट कर रही, समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा सीधा सीधा ये आरोप है, समझ नहीं कि नहीं? ये पूरा बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। पहले हिंदू मुसलमान बांटा गया, अब जो है जातिवाद करके जाति जाति को, उसमें खास कर यादव और ब्राह्मण टारगेट में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं से इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पर प्रशासन को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करने की जरूरत है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।